अंचल में, क्योंकि जो अंचल का जो कार्य प्रणाली है वो सीधे सीधे रैयतों के विभिन्न प्रकार के जीवन को प्रभावित करता है। एक छोटा सा कार्य हो, एक छोटा सा दस्तावेज हो जो लंबित हो, वो अनेक तरह के कार्य को प्रभावित करता है, उनको विचलित करता है कि मेरा काम होगा या नहीं होगा। विगत एक वर्ष में मेरी ये भी कोशिश रही है कि कोई व्यक्ति जो मुझसे मिलना चाहता हो या जाकर आके अपनी बात रखना चाहता हो तो मेरे और उसके बीच में किसी भी तरह का गैप ना हो, उसको किसी का माध्यम ना लेना पड़े कि सीओ साहब के पास कैसे जाएं, किसको पकड़ें। वो बेहिचक जब चाहे तब आके मिले, अपनी बात को रखे और यथासंभव जितना जल्दी हो सके उसका निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जाए। और ऐसे लोग बोलते हैं कि सीओ या अंचल का काम थैंकलेस जॉब है, लेकिन जिस तरह का आपका सपोर्ट है देख के लगता नहीं है कि एक थैंकलेस जॉब है। आपका इस तरह का प्यार, स्नेह मुझे और ऊर्जा देगा कि मैं और अच्छी तरह से अगला वर्ष निकालूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक साल के इस कार्य में इस तरह का सम्मान समारोह रखा और इतना विशेष स्नेह दिया मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। एक जो व्यक्ति कुछ बोलता है किसी के विरोध में तो उसका फर्ज बनता है कि आके सामने वाला का भी पक्ष जाने, और जब पक्ष और दूसरे का पक्ष जानने के बाद जो तथ्य निकल के आए उसको लोगों के सामने रखे, ना कि किसी का एक का पक्ष रख के उसको और हवा बना के ना उछाला जाए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये रैयत वाली बात है। हो सकता है किसी को गलतफहमी हो, मिसकम्युनिकेशन हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी से और अंचल से कोई मतलब नहीं है। सर, एक सवाल है, जैसे दाखिल खारिज में पैसा लगता है कि नहीं? कोई पैसा नहीं लगता, कहीं नहीं लगता। अगर इस तरह कोई शिकायत आता है तो आप आके हमसे मिल सकते हैं। बहुत जगहों पे जो है समझिए कि दाखिल खारिज के नाम पे 5,000, 10,000, 20,000 तो जो लोग ऐसा बोलते हैं कि दाखिल खारिज के नाम पे पैसा लगता है, तो उन लोग को तो पैसा का नाम भरना चाहिए। कौन मांग रहा है आपसे, कौन कर्मचारी मांग रहा है, कौन सीआई मांग रहा है, कौन क्या मांग रहा है, तब उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, एक चीज़ और, आप लोग जो सीओ एक ऐसा शब्द है, आम जनता में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, तो आप लोगों तक लोग पहुंच नहीं पाता है। लोग डरता है कि वहाँ जाएंगे तो पहले उनके दलाल से मिलना पड़ेगा। अब ये पता नहीं आप कहाँ की बात कर रहे हैं, अंदर चनपटिया में तो ऐसा नहीं है। नहीं, मैं चनपटिया की मैं जनरल बात कर रहा हूँ। ये हर जगह के लोगों के पास है, आम जनता के पास, कि बहुत बड़ी पोस्ट है, वहाँ पे हम जाएंगे तो आपसे तो डायरेक्ट मिलना संभव नहीं है। वैसा तो नहीं है आपके पास? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि उसको आने के लिए किसी का सहारा या पैरवी लेना पड़ा हो आज तक। अंचल में बैठे, आइए मिलिए, जो भी काम है। जैसे एक शेड्यूल बन जाता कहीं, जैसे पंचायत बाई पंचायत जिस प्रकार से एक अभी कैंप लगा है, तो उस प्रकार से शेड्यूल बनाकर पंचायत में अगर एक दिन अगर समय निकालते तो हो सकता है उस दिन जो आम जनता से आपकी मुलाकात हो जाती है, उस दिन जो बहुत सी समस्या को समाधान कर दिया जाता है वहाँ पर। विगत वर्ष में हमने किया है ऐसा, बरोहिया में किया है, बेतिया दी में किया है, और आने वाले समय में हम लोग लखौरा के लिए और चोहड़ी के लिए फरवरी माह का हमने निर्धारित कर रखा है। हम जल्द ही इसका समय और तिथि बताया जाएगा। ठीक, बहुत धन्यवाद। और यहाँ मीडिया के सामने आम जनता के साथ सीओ साहब का क्या व्यवहार रहा है, क्या कार्य रहा है, इसकी समीक्षा करते हुए एक वर्ष आज पूरा हुए हैं और अच्छे काम के लिए सीओ को साहब को प्रोत्साहित करने का काम सर्वदलीय हम लोगों ने आज किया है। चाहता हूँ कि अंचल अधिकारी जब से आए हैं, ये चनपटिया दाखिल खारिज, परिमार्जन या अन्य कार्यों में सबसे पिछले पावदान पर जिला में था। आज मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि एक वर्ष में ये अपना अमूल्य समय दे करके यहाँ के लोगों का जो कार्य किया है, सराहनीय किया है, और आज जिला में 1 से 3 नंबर पर चनपटिया को लाल खड़ा किया है। इन्हें बिहार से भी बहुत पीछे के पावदान पर चनपटिया था, जिसको लगता है कि 10 से 11 नंबर पर ला करके खड़ा किया है। इनका विचार है कि कोई भी काम हो, अगर मैं कार्यालय में बैठा हूँ तो मुझसे मिलें और अपना काम कराएं। जो सही काम होगा अंचल अधिकारी करने के लिए तैयार हैं। गलत काम होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी सूरत में उनका काम इस अंचल अधिकारी से नहीं होगा।
गलत नहीं कर सकते। अंचल अधिकारी एक नौजवान है, इन्हें आगे बढ़ना है, इसलिए गलत काम नहीं कर सकते। कुछ लोग गलत काम कराना चाहते हैं, मैं नाम नहीं रखना चाहता। उन्हें इस मंच से मैं आगाह करना चाहता हूं कि भाई गलत काम किसी भी पदाधिकारी से न करावें और सही काम के लिए आप पदाधिकारी के पास बैठ करके करावें और पदाधिकारी करने के लिए तैयार है। और मैं सीओ साहब को आप सभी लोगों के सामने आश्वस्त करना चाहता हूं कि सीओ साहब, आप काम जो कर रहे हैं करते रहें और आपके पीछे आप अच्छा करेंगे तो अच्छे लोग आपके साथ रहेंगे और अच्छाई का ही जीत होता है। कभी भी बुराई का जीत न हुआ है न होगा, ये मैं जानता हूँ। इसलिए आपके प्रति कुछ गलत काम कराने के लिए तरह तरह के अफवाहें उठाए जा रहे हैं। मैं मीडिया बंधुओं से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग हम लोगों की आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आप लोगों को भी अगर कोई गलत न्यूज़ मिलता है तो आप लोग सीधे अंचल अधिकारी से संपर्क करें और उसके बारे में जानें, फिर उसका नेगेटिव या पॉजिटिव जो चलाना है आप चलाएं। आप स्वतंत्र हैं, किसी के बहकावे में आकर के कुछ ऐसा न करें जिससे आपका और मेरा और चनपटिया की छवि खराब हो। कुछ लोग लगे हुए हैं खराब करने का, जिस पर अंकुश लगाने का काम हम सभी साथियों के साथ मीडिया का भी है। इसी साथ मैं चाहूँगा कि सीओ साहब भी अपने स्तर से 1 साल जैसे बढ़िया से कराए, थोड़ा सा तेज़ी ला करके 0 बाई 0 करके चनपटिया को दिखाएं और मोछ फहरा करके सभी के साथ बैठ करके इसी तरह अमन चैन से चनपटिया अंचल चलाएं। इसी के साथ धन्यवाद। अब अपने बड़े भाई शेख असलम साहब जो चनपटिया का 20 साल तक प्रतिनिधित्व किए हैं और आप ही के वार्ड में किए हैं।